वाले इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के पेश नज़र बहुत से लोग हैरान हैं कि दुनिया के इन दो हिस्सों को मिलाने के लिए अभी तक एक भी ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस पर सोच विचार नहीं की गई। 1979 से लेकर कई फिजिबिलिटी स्टडीज और प्रपोजल्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ मसले हैं जिनकी वजह से यहाँ ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग पर। एस्टिमेट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कीमत 5 अरब से 20 अरब डॉलर्स तक भी जा सकती है, क्योंकि ये ब्रिज दुनिया के दूसरे बड़े ब्रिजेस के मुकाबले में काफी मुश्किल होगा। एक तो ये कि यहाँ जैसा भी ब्रिज बनाना होगा उसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि नीचे से दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज भी आसानी से गुजर सकें, जो कि कहना तो आसान है लेकिन करना शायद काफी मुश्किल। ये मुश्किल क्यों है इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये 5 से 20 अरब डॉलर्स की कॉस्टिंग बर्दाश्त कौन करेगा। जाहिर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो कंट्रीज फायदा उठा रही हैं, ये कॉस्ट उन्हीं को भरनी पड़ेगी, यानी कि स्पेन और मोरक्को। पर आज तक इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाई। स्पेन का कहना है कि ब्रिज से ज्यादा फायदा मोरक्को को होगा तो ज्यादा कॉस्ट वो बर्दाश्त करे, जबकि मोरक्को की लीडरशिप चाहती है कि ये कॉस्ट 50-50 डिवाइड हो। दूसरा मसला है ब्रिज की फिजिबिलिटी का, यानी कि इसके बनने के बाद ये कितना फायदेमंद होगा। मिसाल के तौर पे यूके और फ्रांस के बीच बनाए जाने वाले चैनल टनल की बात की जाए तो इस पर 14.5 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था, लेकिन हर साल इस टनल को 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं। एक पैसेंजर यूके से 121 पाउंड्स या फिर 150 यूएस डॉलर्स में फ्रांस तक पहुंच सकता है, यानी हर साल ये टनल करीब 30 अरब डॉलर्स की कमाई करता है, अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी डबल। इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बना भी दिया जाए तो क्या ये इतना कमा कर देगा कि ब्रिज की कॉस्ट आसानी से निकाली जा सके। इस चीज को काफी शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि मोरक्को एक ऐसा मुल्क है जिसकी जीडीपी सिर्फ 130 बिलियन डॉलर्स है, यानी पाकिस्तान से भी आधी। अगर यहाँ 5 अरब यूएस डॉलर्स का भी ब्रिज बना और कम से कम फीस $20 भी रखी जाए, तो जहां यूके से फ्रांस के चैनल टनल को सालाना 2 करोड़ पैसेंजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ब्रिज को सालाना 25 करोड़ पैसेंजर्स के इस्तेमाल करने पर ब्रिज की कॉस्ट निकाली जा सकती है, जो कि काफी अनरियलिस्टिक नंबर है। अगला मसला है ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का। जैसा कि आपने जाना कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर शिप्स के लिए काफी बिजी रूट है, इस चीज को नजर में रखते हुए यहाँ एक ऐसा ब्रिज बनाना होगा जो इस ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए ब्रिज की ऊंचाई काफी ज्यादा रखनी होगी, जो कि इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की एवरेज डेप्थ तो 1200 फीट है, लेकिन किसी किसी मकाम पर ये 3000 फीट से भी ज्यादा गहरा है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा। आज तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पिलर्स मिलाऊ वायाडक्ट में बने हुए हैं और उनकी ऊंचाई भी सिर्फ